ज्योतिष वचन चैनल ज्योतिष और आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञान के प्रचार प्रसार के माध्यम से भारत के सुखद भविष्य की कामना करता है। प्रस्तुत वीडियो ज्योतिष सिद्धांत पर आधारित है और वीडियो का उद्देश्य जनमानस को गुणी और निरोगी संतान प्राप्ति का है। वीडियो में उपयोग की गई सामग्री किसी भी प्रकार से लिंग निर्धारण में कोई सहायता प्रदान नहीं करती है और ना ही प्रोत्साहित करती है। सवे भवन्तु सुखिनः, सवे सन्तु निरामया। Sharma, most trusted medical astrologer in Rajasthan. नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील और आप देख रहे हैं ज्योतिष वचन, एक विश्वसनीय चैनल। हमारी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद। आवश्यक सूचना, हमारे चैनल पर प्रसारित सभी वीडियोस में YouTube के नियम और शर्तों को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए किसी वीडियो में टॉपिक को अधिक नहीं समझा सकते हैं, इसलिए दर्शक अपने विवेक का प्रयोग कर वीडियो को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल और आज की इस वीडियो में। देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत स्पेशल वीडियो है और काफी अच्छे ढंग से हमने आपको इसमें समझाने का प्रयास किया है। हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनकी संतान हो, और क्योंकि हर इंसान को अपना एक उत्तराधिकारी होना चाहिए ताकि वो उनके वंश को आगे बढ़ाए। तो हमारे यहाँ आज की वीडियो में यही है कि आप एक अच्छी संतति, एक अच्छी संतान, एक अच्छे उत्तराधिकारी जो आपका नाम रोशन करे, और उसके लिए आप कैसे शुभ मुहूर्त में गर्भाधान करें, कैसे शुभ मुहूर्त में आप कंसीव करें, जिससे आपको एक अच्छे संतान की प्राप्ति हो, एक ऐसी होनहार संतान की प्राप्ति हो जो आपका नाम रोशन करे, आपके परिवार का नाम रोशन करे और खुद भी स्वस्थ हो, सुखी हो, निरोगी हो। और हम भी ईश्वर से यही कामना करते हैं कि हमारे द्वारा आपको दी गई जानकारियां या इन दिए गए मुहूर्तों में आप जब कंसीव करें तो आपको एक अच्छी संतति की प्राप्ति हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ विशेष जानकारियां इस वीडियो से संबंधित देना चाहते हैं ताकि आपको हमारी बात सुगमता से समझ में आ सके, आप उसको आसानी से समझ सकें कि हम कहना क्या चाहते हैं और आखिर आपको इस वीडियो में हमने जो जानकारी दी है वो किस आधार पे दी है, किस प्रकार से दी है। तो देखिए, हम किसी भी प्रकार के गर्भाधान में अगर देखते हैं तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, और वो चीजें क्या क्या है? तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, और इसके अलावा जैसे लगन है, लगन के जो ग्रह हैं उनकी क्या सिचुएशंस हैं, वो सब कुछ है। इसके अलावा काफी जैसे जैसे आपका जन्म नक्षत्र है तो उसमें गर्भाधान नहीं होना चाहिए। बहुत सारी तिथियां, सम विषम का, ये बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। लग्न का बहुत महत्व होता है। इसके अलावा कोई ग्रहण ना हो, किसी प्रकार का कोई व्रत ना हो, और भी बहुत सी चीजें इसमें मायने रखती हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत सी चीजों को हम यहाँ पे देख नहीं पाते हैं, और ये असंभव भी है कि हम सभी के लिए एक साथ एक वीडियो के अंदर कुछ ऐसा दें जो सबके काम आ सके। तो ऐसा हम एक साथ नहीं कर सकते। सभी चीजों का हम इंक्लूड करेंगे तो हम सभी के लिए डिफरेंट टाइप से हमको अलग अलग सबका कुछ डाटा लेकर के ही वो जानकारी देनी पड़ेगी। हम पर्सनली ही वो जानकारी दे सकते हैं। अब ये वीडियो जो हमने बनाया है तो ये भी हमारे यहाँ के अक्षांश रेखांश पर आधारित है, यानी कि हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो यहाँ के अक्षांश रेखांश पे आधारित है। तो यहाँ के सूर्य उदय से ये गणना की गई है।
अब जो हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको जो हम ये टाइम देंगे, तो जितने हमारे पास के रहने वाले लोग हैं उनको ये मुहूर्त में टाइमिंग सही रहेगा। लेकिन जो हमसे जितने जितने दूर हैं तो उनका ये टाइमिंग बदलता चला जाएगा। और अक्सर ऐसा ही होता है कि जब बहुत से लोग YouTube से वीडियो लेते हैं और किसी भी प्रकार के मुहूर्त, मैं यही नहीं कह रहा कि गर्भाधान के मुहूर्तों अनेकों प्रकार के मुहूर्त होते हैं, लेकिन वो मुहूर्त उसी जगह के आसपास के क्षेत्र में या उस स्टेट में काम करते हैं और उससे जैसे जैसे दूरियां बढ़ती चली जाती हैं तो वहां के अक्षांश रेखांश के आधार पर वहां के सूर्योदय की टाइमिंग बदल जाती है और वहां की सारी गणनाओं में टाइमिंग में फर्क आ जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। दूसरी बात, इतनी डीपली भी कोई, इसमें बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे मैंने बताया आपको भद्रा है, बहुत सी चीजें हैं। तो ये सब चीजें इंक्लूड करना, जितनी हमारी नजर जहां तक पहुंचती है हम देख पाते हैं। कुछ चीजें रह भी जाती हैं कई बार, जैसे संक्रांति है, संक्रांति आ जाती है, तो ये सब चीजें हैं। तो हमने जब इस वीडियो को बनाया तो हम पहले आपको बता दें कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग, ठीक है, और तिथि, वार, नक्षत्र, योग और जो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है उसके आधार पे हमने 5 चीजों को 20-20 के पॉइंट देते हुए बनाया है। यानी कि 100%, 5 पॉइंट क्लियर हैं तो 100%। तो यहाँ पे हमने प्रतिशत के हिसाब से आपको इसमें मुहूर्त देने की कोशिश की है। लेकिन इसमें भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि ऐसा नहीं है कि शुक्ल पक्ष को 20 पॉइंट मिले हों और कृष्ण पक्ष को बिल्कुल नहीं मिले हों, ऐसा नहीं है। कृष्ण पक्ष को 10 पॉइंट और शुक्ल पक्ष को 20 पॉइंट। तो इस प्रकार से हमने कुछ वारों में भी किया है। और यहाँ पे जो कुछ जैसे 40% से जो नीचे के मुहूर्त थे, जो 40% से नीचे के हैं तो वो अशुभता की ओर ज्यादा जा रहे हैं, हमने उनको इंक्लूड नहीं किया है। इसके अलावा कुछ मुहूर्त हमने इंक्लूड किए, जैसे मान लो 50 के ऊपर 60 या 70% के, 80-90, तो उन मुहूर्तों में अगर कोई मुहूर्त 90% का है, लेकिन मान लो उसमें लिखा हुआ है साथ में हमने बोला है कि तिथि दोष है या नक्षत्र दोष है या भद्रा दोष है या कुछ इस तरीके का हमने बोला है, तो उसका मतलब ये वार दोष है, जैसे शनिवार वगैरह है, तो उसका मतलब ये समझिएगा आप कि ये मुहूर्त बहुत अच्छा होते हुए भी यूज करने लायक नहीं है। परसेंटेज तो इसकी बहुत अच्छी जा रही है। जैसे कई बार 27 गुण मिलान हो जाते हैं पति पत्नियों के, लेकिन उसमें नाड़ी दोष, भकूट दोष, ये दोषों के कारण हमें विवाह छोड़ना पड़ता है। बस उसी प्रकार से हमने यहाँ पे पॉइंट के आधार पे आपको या परसेंटेज के आधार पे कुछ 17-18 मुहूर्त हम यहाँ पे लेकर के आए हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आइए शुरू करते हैं कि कौन कौन से वो मुहूर्त हैं। 1 दिसंबर में 80% शुभता है लेकिन तिथि दोष है। 2 दिसंबर 90% शुभ है बिना किसी दोष। 4 दिसंबर 100% शुभ मुहूर्त हमने हमारी दृष्टि से देखा है, लेकिन एक बात फिर मैं बोल देता हूं कि इनमें सिर्फ 5 चीजों को इंक्लूड करके ही ये प्रतिशतता निकाली गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि 100% शुभ है तो ये आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अलावा हमने लग्न को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। कहीं पे अगर संक्रांति वगैरह आ रही होगी तो वो भी हमने यहाँ पे इसमें इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि हर एक चीज को देखने में बहुत, इसमें भी काफी मेहनत लगी है। तो आप अगर कोई आपको कुछ ऐसी चीजें लगती है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि गुरुजी इस दिन ये दोष हमको नजर आ रहा है, तो वो हम आपको बता देंगे। इसके अलावा 4 दिसंबर को हमने बताया कि 100% शुभ है। इसके अलावा 5 दिसंबर प्रातः 7 बजे तक 60% शुभ है। उसके बाद नक्षत्र दोष और योग दोष और 40% ही शुभता रह जाएगी। इसके बाद में आता है हमारा 9 दिसंबर जो पक्ष दोष, नक्षत्र दोष है और 70% की शुभता के साथ है, लेकिन पक्ष दोष यानी कि कृष्ण पक्ष आ रहा है और नक्षत्र दोष आ रहा है। अब इसमें लेकिन पक्ष दोष में आप ऐसा नहीं समझे कि बिल्कुल छोड़ना है, यहाँ पे हमने 10 नंबर इसके डाउन कर दिए, इसलिए 70% पे आ गया। 10 दिसंबर शाम 6 बजे बाद 70% शुभ है और उसके यानी वार दोष के साथ में, यानी कि 10 दिसंबर को शाम को 6 बजे के बाद 70% शुभ मुहूर्त है, यानी रात्रि को, लेकिन वार दोष के साथ में, यहाँ पे वार का दोष रहेगा। इसके बाद में 11 दिसंबर शाम 4:15 तक भद्रा है और 80% शुभ है और मुख्य नक्षत्र इसमें विशेष है, इसलिए उस नक्षत्र की विशेषता ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए आप इसको देख भी सकते हैं क्योंकि पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा शुभ होता है इसलिए। इसके बाद में 12 दिसंबर 70% शुभता के साथ है।
15 दिसंबर 90% शुभता के साथ है। इसके अलावा 16 दिसंबर जो है 60% शुभता के साथ है, 60% इसके अलावा 18 दिसंबर प्रातः 10:15 तक, 18 दिसंबर प्रातः 10:15 तक, उसके बाद समाप्त है और 10:15 तक 90% शुभता के साथ है। इसके बाद में आता है हमारा 20 दिसंबर नक्षत्र और पक्षदोष मैंने बताया, लेकिन पक्षदोष का वही वाली बात है, और 50% शुभता के साथ है। इसके बाद में 24 दिसंबर वारदोष के साथ 80% शुभता के साथ है, लेकिन वारदोष रहेगा। इसके बाद 25 दिसंबर शाम 7 बजे तक ये 80% शुभ है, उसके बाद में 50% रहेगा, और इसके बाद में 26 दिसंबर का मैंने बताया 50% शुभ है, और हमारा 27 दिसंबर को 70% शुभ है रात्रि 10 बजे तक, और उसके बाद में रात्रि 10 बजे तक है, लेकिन नक्षत्र दोष है इसमें, और 29 दिसंबर 11:45 तक है, और 80% शुभ है। योग का दोष है इसके अंदर, शाम 7:15 से सुबह 6 बजे तक इसमें भद्रा दोष भी रहेगा, लेकिन 100% शुभता भी रहेगी, लेकिन भद्रा दोष के साथ में। इसके बाद में 18वां मुहूर्त हमारा जो आ रहा है लास्ट, वह 30 दिसंबर तिथि दोष के साथ में प्रातः 11 बजे तक, और उसके बाद में 00 11 बजे तक 50%, उसके बाद में 00 यानी कि समाप्त। इसके बाद में कोई मुहूर्त नहीं है, और 31 तारीख का। तो ये थे हमारे शुभ मुहूर्त दिसंबर 2022 के गर्भाधान के लिए। तो जो भी हमारे दर्शक हैं जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, वो इन मुहूर्तों को यूज कर सकते हैं और एक अच्छी संतति की प्राप्ति कर सकते हैं। एक अच्छे अपने घर में एक होनहार बच्चा एक आपका नाम रोशन करे। ठीक है, इस प्रकार के शुभ मुहूर्त आप हमारे इन वीडियोज में से देख करके यूज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारी वीडियो में, और अनेकों प्रकार के हम वीडियोज लाते हैं। देखो, आप हमारी वीडियोज देखते हैं, इसके अलावा किसी भी प्रकार की बीमारी से रिलेटेड या इस तरीके की हम वीडियोज बना रहे हैं, तो वो भी आप देखिएगा कि किसी को हार्ट अटैक या किसी को कैंसर या किसी को जो बड़ी बीमारियां आंखों में, मतलब हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हमारी कितनी मदद कर सकती है। आप वीडियोस देखा करें। हमारे इतने सारे जो सभी दर्शक हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो सिर्फ अपने मतलब की वीडियोस देखते हैं, उसके अलावा नहीं देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सब वीडियो बनती हैं तो ऐसी बात नहीं है कि वो सब मतलब की होती हैं, क्योंकि स्वास्थ्य तो सभी को चाहिए और स्वास्थ्य के बिना कुछ नहीं है। तो इसलिए उस पर भी आपको फोकस करना चाहिए, वो वीडियोस भी आपको देखनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। आप मुझे इजाजत दीजिएगा, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।